तो भाइयों, जो आप अभी स्क्रीन में देख रहे हो ये रजत शर्मा है। आखिर रजत शर्मा को क्षत्रियों से इतनी नफरत क्यों है? क्षत्रियों की आबादी पूरे यूपी में 14% है, लेकिन ये क्षत्रियों को 5% दिखाते हैं, जो कि सरासर गलत है। एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रजत शर्मा के शो में आते हैं। सबसे पहले उस शो के माध्यम से योगी जी पर ठाकुरवाद का आरोप लगाकर रजत शर्मा ने ही प्रचारित करने का कार्य किया था। रजत शर्मा ही वो व्यक्ति था जिसने मूर्ख ठाकुरों के दिमाग में ये बात डाली कि जोगी जी ठाकुर हैं, लेकिन जोगी जी ने अपने आप को कभी भी ठाकुर नहीं कहा। अब हमारे ठाकुर भाई मूर्ख जो ठहरे, रजत शर्मा ने कहा तो खुश हो गए। अब सारा दिन क्षत्रियों के पेजों से जोगी जी के ठाकुर होने का ढिंडोरा पीटा जाता है। अरे बेवकूफ़ों, अगर तुम में थोड़ी सी भी समझ होती तो तुम्हारी ये आज दशा न होती। सत्यता तो ये है कि इन पत्रकारों को भी पता है कि उसकी बात को हवा देने के लिए मूर्ख क्षत्रिय बैठे हुए हैं, और क्षत्रियों की इसी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाया जा रहा है मीडिया संस्थानों द्वारा। अब बात करते हैं मीडिया के माध्यम से हमारी संख्या कम बताए जाने का प्रमुख कारण क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षत्रिय और मुस्लिम बाहुल्य है। अगर राजपूतों और मुस्लिम राजपूतों दोनों के वोट मिला लिए जाएं तो 14% क्षत्रिय बसते हैं। यह सभी मीडिया संस्थानों द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की आबादी का प्रतिशत कम बताने के पीछे कुटिल मानसिकता ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों को कम टिकट मिले। क्षत्रियों से ईर्ष्या करने वाले पत्रकार, मीडिया, न्यूज़ चैनल क्षत्रियों को राजनीतिक रूप से कमज़ोर रखने के लिए हमारी आबादी आधे से भी कम दिखाते हैं। तो जब हमने तहकीकात की तो हमने पाया कि अकेले पश्चिमी यूपी में ही सबसे ज़्यादा क्षत्रिय एमएलए हैं, जो कि 14 से ज़्यादा है। तो भाइयों, अगर हम गाँव की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर से ही अगर आप शुरू हो जाओ, 60-84 है, जिसमें कि 60 गांव सिसोदिया और 84 गांव तोमरों के हैं। इसके अलावा सोम चौबीसी, कुशवाहा चौबीसी, 12 बस्ती, इसके अलावा 104 गांव बाटी राजपूतों के हैं। खुर्जा में 84 गांव सोलंकी क्षत्रियों के हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे गांव सहारनपुर से लेकर हरिद्वार तक पुंडीर, चौहान और कई सारे वंश के क्षत्रियों के हैं। इस प्रकार की घनी आबादी के गांव अन्य किसी जाति में भी नहीं मिलते। और अगर हम पश्चिमी यूपी के बाहर जाएं तो अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, ये तो क्षत्रियों की ही धरती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रियासतें में क्षत्रियों की थी। अकेले ठाकुरों के पास इतनी ज़मीन है जितनी किसी के पास होगी ही नहीं। बुंदेलखंड जो कि 76 साल बुंदीला क्षत्रियों पे है। इसके अलावा महाराजा विद्याधर चंदेल भी इसी धरती में उन्होंने जन्म लिया था। कन्नौज के राजा गोविंद चंद्रा गहरवाल जो कि एक क्षत्रिय थे, जिनका राज पूरे उत्तर प्रदेश में होता था। और अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो अकेले 80 गांव बैस ठाकुरों के एक साथ लगते हैं, जो कि राजा हर्षवर्धन बैस के वंशज है। राजा हर्षवर्धन बैस पहले ऐसे क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने राजपुत्र नाम की उपाधि धारण की थी। ये उत्तर प्रदेश राजा हर्षवर्धन बैस की धरती है। आखिर क्षत्रियों को कम करके क्यों दिखाया जाता है? लेकिन अब स्वतंत्र सोशल मीडिया के अस्तित्व में आने के बाद अब इनकी क्षत्रियों के प्रति कुटिल मानसिकता का पर्दाफाश हो गया है। दिल्ली मीडिया यूपी में क्षत्रियों का वोट प्रतिशत 5 से 8% बताएगी, लेकिन असल में क्षत्रियों की आबादी पूरे यूपी में 14% है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो, 400 में से 70 से ज़्यादा सीटें क्षत्रियों के पास है। 400 में से 70 से ज़्यादा कर लें तो ये आंकड़ा 20% तक चले जाता है। क्षत्रियों की आबादी इस प्रदेश में 14% है। ये धरती राजा हर्षवर्धन बैस की धरती है।